हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमेजिंग ज्ञान टेक में। इस वीडियो में प्रोफाइल मिलिंग के बारे में जानेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन और एक 2D काउंटरिंग प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारा अमेजिंग ज्ञान टेक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो, अगर आप कोई भी कंपोनेंट को मशीनिंग कर रहे हो या करना है बाय यूजिंग मिलिंग, तो उसको हम प्रोफाइल मिलिंग कहते हैं। और मशीनिंग प्रोसेस 3 ऑपरेशन से डिवाइडेड हुआ है। एक है आपका रफिंग, सेमी फिनिशिंग और फिनिशिंग। मान लो ये ड्राइंग है, जो कंपोनेंट आपको मशीनिंग करके मैन्युफैक्चर करना है और ये है उसका रॉ मटेरियल। तो आपको फर्स्ट रफिंग करना है, नेक्स्ट सेमी फिनिशिंग और लास्ट में फिनिशिंग। कभी कभी हम रफिंग के बाद फिनिशिंग कर लेते हैं। जनरली इस ऑपरेशन प्रोसेस को फॉलो करने से जो भी आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका क्वालिटी इंक्रीज होता है और उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोफाइल मिलिंग। तो आप सभी ने पॉकेट मिलिंग, काउंटर मिलिंग, आउटसाइड मिलिंग और इनसाइड मिलिंग सुना होगा, लेकिन ये 4 टाइप का नहीं रहता है। देखो, आपका आउटसाइड मिलिंग ऑपरेशन को काउंटर मिलिंग कहते हैं और इस मिलिंग ऑपरेशन का यूजेस जनरली कोई भी कंपोनेंट का आउटसाइड कटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, इनसाइड मिलिंग ऑपरेशन को पॉकेट मिलिंग कहते हैं और इसका यूजेस आपका जनरली जो कोई भी कंपोनेंट का इनसाइड कटिंग के लिए यूज होता है। देखो, जनरली दोनों टाइप प्रोग्राम आपका सेम रहता है, ओनली कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा G41 एंड G42, जिसमें G41 कटर कंपनसेशन लेफ्ट साइड कोड यूज होता है, वो आपका आउटसाइड मिलिंग और काउंटरिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। मान लो आपको ये आउटसाइड कटिंग करना है विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करना है और आपको आउटसाइड कट करना है, तो वहां पे आपका G41 कोड यूज करना है। तो उसका अपोजिट आपका हो जाएगा G42 कोड। G42 कोड आपका कटर कंपनसेशन राइट साइड पे होगा और वो आपका इनसाइड मिलिंग और पॉकेट मिलिंग के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग होता है G42। और एक बार बता रहा हूं, G41 आपका कटर कंपनसेशन लेफ्ट साइड और उसका यूज आपका आउटसाइड मिलिंग और काउंटरिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। जहां पे आपको आउटसाइड मिलिंग करना है और काउंटरिंग करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां पे हम G41 कोड यूज करेंगे। अगर आपको G42 कोड यूज करना है तो उसका यूजेस आपका इनसाइड मिलिंग और पॉकेटिंग के लिए यूज होता है और वहां पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जनरली अगर पॉकेट करना है, पॉकेट कट करना है, तो ध्यान देना जहां पे भी पॉकेट हो रहा है तो वो काउंट आपका जो कटिंग का डायरेक्शन है वो CCW, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग होता है पॉकेट में। अगर आप काउंटरिंग कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन आपका CW, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हम अभी जो प्रोग्राम करेंगे वो है आपका आउटसाइड मिलिंग और काउंटरिंग प्रोग्राम। नोट, इसमें 10 और 8 एंड मिल यूज करेंगे और टूल नॉच रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड यूज करेंगे G41। देखो, प्रोफाइल डायमेंशन में यहाँ पे तो आपका जो R15 दिया है, R15 इंटू 4 मीन्स ये आपका रेडियस है। रेडियस R उसका कितना है 15, R15 उसका रेडियस दे दिया, रेडियस का वैल्यू, और इंटू 4 मीन्स आपका 1 2 3 4 4 रेडियस दिया है, तो इसलिए इंटू 4 दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का ABCDEFGH मार्क कर लिया। उसके बाद आपका A का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हो। A का वैल्यू आपका X में 30, Y में आपका 65। और एक बार देख लीजिए, ये 100 इंटू 100 ब्लॉक का साइज है और रेडियस आपका कितना है 15 इंटू 4, 4 मीन्स 1 2 3 4। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का डायमेंशन है इधर ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा बोल के यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ABCD ऐसे यहाँ पे मार्क किया हूँ। और A का आपका वैल्यू कितना है 30 65, और मान लो आपको H का देखना है तो H का आपका 30 35। ये टोटल आपका क्वेश्चन है, ये टोटल आपका क्वेश्चन है। ऐसे ब्लॉक दे दिया और ये ड्राइंग कर दिया और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। ओनली आपको प्रोग्राम लिखना है, 2D प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो उसका प्रोग्राम नंबर आप डिफरेंस रहता है, लेकिन उसके बाद जो कुछ ब्लॉक्स है वो सेम रहता है। मान लो आपका 005 आपका प्रोग्राम नंबर हो गया, उसके बाद आपको G21 ये आपका सेम रहेगा फॉर मैट्रिक मोड।
मैट्रिक मोड एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद आपका होमिंग करना है G00, G91, G28, Z0। यहाँ पे पॉइंट देना है हर एक प्रोग्राम में लिखने का टाइम, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे Z होमिंग हो गया। उसके बाद मेरे को XY होमिंग करना है, X0 और Y0 ये दोनों होमिंग करना है। ये आपका कॉमन रहता है कोई भी प्रोग्राम में। उसके बाद आपका रहेगा एक कैंसिलेशन प्रोग्राम रहता है, हर एक चीज़ को कैंसिल करना है। उससे पहले जो आपने प्रोग्राम रन किया होगा ना, तो इसलिए आपको कैंसिलेशन प्रोग्राम करना है। यहाँ पे G00, G40 आपका, उसके बाद G49, G80, G17 मीन्स आपका G00 आपको पता ही होगा, रैपिड ट्रैवल। उसके बाद G40 आपका यहाँ पे हो गया टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। G49 आपका हो गया टूल हाइट कैंसिल के लिए। उसके बाद G80 आपका काइनेट साइकिल कैंसिल। G17 आपका एक्सवाइल प्लेन, ये भी आपका कॉमन रहता है। कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले आपको ये सभी चीज कैंसिल करना पड़ेगा और इसको ये ब्लॉक डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ब्लॉक आपका रहेगा टूल नंबर T1M6 में टूल कॉल कर लिया। उसके बाद G0, G90, G54, X0, Y0। तो यहाँ पे जो मेरा G0 है वो रैपिड पोजीशन के लिए। उसके बाद मेरा G90 मेरा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए। एब्सोल्यूट पोजीशन यहाँ पे मैं यूज एक्टिवेशन कर दिया। उसके बाद G54 आपका क्या है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपका G54 टू G59 रहता है ना, उसमें से आप कोई भी वर्क ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग G54 लिया है। उसके बाद X0, Y0। G54 के हिसाब से मेरा X0 मान लो ये मेरा कंपोनेंट था ना ऐसे, तो यहाँ पे ये ओरिजिन था, तो ये पोजीशन पे आ जाएगा, X0 और Y0 पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो ब्लॉक आपका रहेगा स्पिंडल को, यहाँ पे आपने पोजीशन दे दिया। उसके बाद स्पिंडल रोटेशन करना है S3000, उसके बाद M3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो ब्लॉक आपका G00, G43, H01 और Z50, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, क्योंकि आपको पता ही होगा ईच एंड एवरी टूल हाइट का डिफरेंस रहता है। तो आपको वो हाइट के हिसाब से मशीन को कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आपको G43, उसके बाद आपका जो भी टूल में हाइट ले रहे हो आपका हाइट ऑफसेट में, वही हाइट नंबर यहाँ पे डालना। अगर मान लो आपको T2 में आपका टूल लगाया तो यहाँ पे H2 डालना। अगर आप T1 डाला तो यहाँ पे H1 डालना। आप अलग कर सकते हो, लेकिन वही हिसाब से उसका हाइट आपको टूल ऑफसेट में लेना है। ये ब्लॉक इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपको कूलेंट ऑन करना है। M08 हो गया कूलेंट ऑन। नेक्स्ट ब्लॉक आपका G00, G41, X0, Y0। तो X और Y आपका ये है कोऑर्डिनेट, इसका हो गया जो हम कोऑर्डिनेट दिया था, तो X एंड Y0 में है आपका। नेक्स्ट आपका G41 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G41 यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको काउंटरिंग करना है, मीन्स आपका आउटसाइड मिलिंग करना है विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट करना है और आउटसाइड मिलिंग करना है। और कटर ये है आपका G41 मीन्स कटर कंपनसेशन लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हम लोग यूज किया। नेक्स्ट ब्लॉक आपका रह जाएगा यहाँ पे M98 P1 2 3 4 5, उसके बाद L10 और फीड आपका 800 जो भी डाल दो। तो यहाँ पे M98 आपका सब प्रोग्राम कॉल करेगा। M98 आपका सब प्रोग्राम कॉल, और आपका P1 2 3 4 5 मीन्स आपका जो सब प्रोग्राम कॉल करेगा यही प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम नंबर है यही प्रोग्राम को ही कॉल करेगा। और आपका L10 मीन्स आपका 10 टाइम कॉल करेगा, 10 बार कॉल करेगा। और ये जो फीड है वही फीड हिसाब से रन होगा। ओके, तो यहाँ पे M98 P1 2 3 4 5 और L10 F800 हो गया। तो यहाँ पे सब प्रोग्राम देखेंगे, पे जो आपका प्रोग्राम नंबर है 1 2 3 4 5, यही प्रोग्राम आपका ये प्रोफाइल क्रिएट होता है ये प्रोग्राम रन होने से। और उसका नेक्स्ट ब्लॉक आपका रहेगा G01, G91 Z-15 mm और फीड आपका 500। तो यहाँ पे हम G01 कोड यूज किया है। उसके बाद G91 कोड यूज हुआ है। G01 आपका लीनियर इंटरपोलेशन के लिए और G91 आपका इंक्रीमेंटल मोड के लिए। इससे पहले हम लोग क्या है एक प्लेस में L10 डाले थे, मीन्स आपका 10 बार करके Z15 में जाएगा 15/10, तो जितना वो उसका डेप्थ हो रहा है वही हिसाब से वो 10 बार करके इतना मैक्सिमम कट करेगा। और आपका फीड कितना
जेड डेप्थ लेने का टाइम 500 लेगा। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे G91 कोड यूज किया है। तो हम लोग ओनली जेड वहाँ तक पोजीशन, ये पोजीशन जाकर इधर जेड डेप्थ ले रहे हैं। मैक्सिमम कितना लेंगे 15 mm। नेक्स्ट ब्लॉक आपका रह जाएगा यहाँ पे G01, G90, X15 और Y आपका 50। तो यहाँ पे G01 सेम आपका लीनियर इंटरपोलेशन में है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल यहाँ पे कटिंग करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे G90 कोड यूज कर दिया। मीन्स आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन्स आपका जो पोजीशन है, ये पोजीशन, यही पोजीशन से वो काउंट करेगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद X15 और Y50, ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। X यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से आपका X आपका 15 है और Y आपका 50 है। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रोफाइल क्रिएट करना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। ऐसे यहाँ पे एरो मार्क कर दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन में हमको कट करना है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट में X में आपका कितना हो रहा है, X में आपका 15 और Y में यहाँ से डिस्टेंस, ये हम पार्ट का ओरिजिन ये है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कॉर्नर से इधर Y का आपका 50 mm। तो हम लोग यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पे आ गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है ऐसे, यहाँ पे क्या है रेडियस में दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका A पे जाना है। नेक्स्ट जो ब्लॉक आपका रहेगा G, थोड़ा ऊपर में लिख रहा हूँ, G02 X आपका 30, Y 65 और R आपका 15 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग G02 कोड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपका G02 मीन्स आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन कोड होगा, राउंड टाइप कोड होगा विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका ऐसे कोड होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में आपका स्टार्टर है, ये एरो मार्क है ना, ये एरो मार्क डायरेक्शन में आपका कोड होगा। तो इसलिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट पे आ गया ना, ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ये है उसका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है। उसके बाद G02 X30 Y65 मीन्स आपका A का वैल्यू कितना है, X30 ये आपका X है और Y, X आपका 30 और Y 65। और ये स्ट्रेट नहीं है ना, ये एक सर्कुलर इंटरपोलेशन, एक राउंड जैसा है ना, सर्कल, हाफ सर्कल जैसे। तो यहाँ पे हम लोग G02 इसलिए यूज किया है, सर्कुलर इंटरपोलेशन विच क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे वाला। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 41 G41 करके यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर तक आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद यहाँ से ऐसे कट करना है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर CCW हो गया। तो इसलिए हमको यूज करना है यहाँ पे G03। उसके बाद आपका रहेगा ये कोऑर्डिनेट में कितना है, X35 Y70 और उसके बाद आपका R10 mm रहेगा, R10 mm। तो ये जो कोऑर्डिनेट में आपका X में कितना रहेगा, X में आपका 35 है और Y आपका 70 और R आपका 10 mm। ये कोऑर्डिनेट में हम लोग B कोऑर्डिनेट में आ गया। उसके बाद हमको C कोऑर्डिनेट पे जाना है, ये कोऑर्डिनेट पे जाना है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये कंप्लीट एक रेडियस है, रेडियस कितना आपका यहाँ पे 15 है, इसका आधा ये है 10, तो ये आपका कंप्लीट 15 है रेडियस। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में C पे जाना है। C पे मीन्स आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे G02, उसके बाद X आपका 65 Y 70 और R आपका 15 mm। नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट में हम लोग आ गया। यहाँ पे फिर ये कोऑर्डिनेट पे जाना है, D कोऑर्डिनेट पे जाना है आपको। D कोऑर्डिनेट पे जाना है तो आपको लिखना है कैसे, D कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे, ये D कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो यहाँ पे G03 हो जाएगा क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो G03 X है आपका 70 और Y आपका 65 और R यहाँ पे 10 रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट D में आ गया। फिर हमको E में जाना है। E का वैल्यू आपका कैसे रहेगा, E का ब्लॉक आपका कैसे होगा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज में हो रहा है, तो यहाँ पे G02, उसके बाद E का वैल्यू कितना है, X आपका E का वैल्यू 70 और 35, E का वैल्यू 70 और 35, E आपका 70, Y आपका 35 और R आपका 15, क्योंकि ये रेडियस 15 है और ये रेडियस 10 है। तो नेक्स्ट हम लोग E भी आ गया। उसके बाद F पे जाना है। F मीन्स आपका CCW, काउंटर क्लॉकवाइज में हो रहा है। तो F में आपका G03 हो गया, सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F का वैल्यू कितना रहेगा, F का वैल्यू आपका 65, X 65
और y आपका 30 और r 10 हो गया। नेक्स्ट हमको f हो गया, फिर g पे जाना है, यहाँ पे g सेम g02 x आपका 35 और y 30 r 15, तो ये रेडियस 15 है ना। नेक्स्ट आपको g में आ गया, फिर h में जाना है, तो h में जाने के लिए g03 x आपका h का वैल्यू कितना है 30 और y 35 और आपका r आपका 10, तो ये हम लोग यहाँ पे आ गए h में। तो यहाँ से इधर को जाना है, फिर इधर से ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे सेम g02 लिखना है और ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, x आपका 15 x 15 और y आपका 50 और आपका r कितना रहेगा यहाँ पे 15 mm। और एक बार देख लीजिए, ये आपका प्रोग्राम नंबर है ये प्रोफाइल के लिए। उसके बाद G01 G91 Z-15 mm और f आपका कितना 500 है। f आप छोड़िए, ये आपका पर डिपेंड करता है। तो Z-15 mm क्योंकि ये हमारा जो डेप्थ है इसका 15 mm है डेप्थ उसका, तो यहाँ पे G91 कोड हम लोग को इसलिए यूज किया क्योंकि जो Z आपका वो आपका 10 टाइम लेगा, L10 टाइम लेगा और ये इंक्रीमेंटल मोड के हिसाब से लेगा। मान लो पहले आपका 0.5 ले लिया, बाद में फिर 0.5 फिर 0.5 ऐसे करके लेगा। तो ये पहले 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 ऐसे करके ये 15 mm तक जाना है और 10 बार करके लेगा। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद जो ब्लॉक है आपका G01 G90, तो इससे पहले हम लोग G91 कोड एक्टिवेशन किए थे, तो हमको G90 कोड के हिसाब से करना है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करना है। तो इसलिए हम लोग G90 X15 और Y50, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा पार्ट का ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन से यहाँ से ये डिस्टेंस x और y का कितना है 15 और 50 हो गया। नेक्स्ट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, A B C D E F G H। ए के लिए जाने के लिए क्या है, एक राउंड जैसा है, हाफ राउंड जैसा है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे G02 X30 Y65 हमारा कोऑर्डिनेट इधर था, ए का कोऑर्डिनेट। ओनली एक ही चीज देखना है, मान लो ये कोऑर्डिनेट में मेरे को हो गया, ये कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट जाना है, तो ये क्लॉकवाइज में हो रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज में हो रहा है। मीन्स आपका जो सर्कुलर इंटरपोलेशन है ये क्लॉकवाइज में करेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज में करेंगे। जनरली आपको ध्यान देना, अगर आप ऐसे राउंड कर रहे हैं, ऐसे राउंड में कट कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज में होगा, आपका G02 में होगा। अगर आप इनसाइड जैसा ऐसे कॉर्ब जैसा कर रहे हो तो यहाँ पे G03 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लो हमको ई कोऑर्डिनेट है आपका, आपने ई कोऑर्डिनेट में आ गया। ई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है आपका 70 और 35। यहाँ पे 70 35 कहाँ पे, ये X70 और Y35 R, तो ये कोऑर्डिनेट में आ गया। ई पे फिर एफ पे जाना है, ये मेरा क्या है CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन विद काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका वैल्यू कितना है एफ का F65 और y आपका 30 और r मेरा ये इसका रेडियस। r नहीं डालूंगा तो ये स्ट्रेट कट कर देगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, वो रेडियस नहीं करेगा। तो r फिर मीन्स आपका रेडियस है। तो ये जो टोटल प्रोग्राम है इसको स्क्रीनशॉट करके आपको आपका मशीन पे टाइपिंग कीजिए और आप ग्राफिक मोड पे देख लीजिए आपका प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए या और एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ से एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका कमेंट के हिसाब से लेकर आऊंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में डाला होगा। थैंक यू, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में। बाय बाय।